Hello friends, welcome to my YouTube channel Goal Global Optimum Academic Learning Education for All. Hello friends, welcome to my YouTube channel Goal Education for All. आज है 30 अप्रैल 2020, 30 अप्रैल 2020। तो आज की इम्पोर्टेंट 6 न्यूज़ क्या है उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और उससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर किस तरह के बनेंगे हमारे एग्ज़ाम में उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एग्ज़ाम यूपीपीएससी, एनडीए, सीडीएस, एसएससी, बैंक, रेलवे, सीटेट, यूपीटेट, इन सभी एग्जाम में जिस तरह के क्वेश्चन बनेंगे उस तरह हम इन 6 न्यूज़ से क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए आते हैं पहली न्यूज़ पे। पहली न्यूज़ ये है कि पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित अभिनेता इरफान खान का निधन हो गया। कल 29 अप्रैल को हमारे जो प्रसिद्ध अभिनेता थे उनका निधन हो गया जो कैंसर की बीमारी से पीड़ित थी। इनका कैंसर कौन सा था? न्यूरो एंडोक्राइन कैंसर। जैसे न्यूज़ में दिखाया गया है, न्यूरो एंडोक्राइन कैंसर की वजह से इनका काफ़ी समय से इलाज चल रहा था। तो कैंसर की वजह से ही इनका डेथ हो गया। और आज करीब 3 दिन पहले इनकी माता जी का भी डेथ हो गई थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको इतना याद रखना है इसमें कि हमारे जो इरफान खान थे किस क्षेत्र से संबंधित थे, फिल्म क्षेत्र से थे और क्या थे? अभिनेता से। तो इसमें कोई फैक्ट नहीं है, सीधे बस फैक्ट आपको इतना याद रखना है कि पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित थे ये। आते हैं इस क्वेश्चन आंसर पे। क्वेश्चन ये है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति का निधन कैंसर बीमारी से हुआ, उनका संबंध निम्नलिखित में किस क्षेत्र से है? राजनीति, खेल, फिल्म, पत्रकारिता। राजनीति से संबंध नहीं है, खेल से संबंध नहीं है, फिल्म से संबंध है, पत्रकारिता संबंध नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा इसमें, बता सकता है कोई? इसका आंसर होगा इसमें ये आंसर नंबर ये फिल्म। ठीक है, मैंने टिक करके बता दिया। अब आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में। नेक्स्ट न्यूज़ है भारत सरकार ने कोविड-19 से निपटने के लिए अपने प्रयासों को बढ़ाने के लिए एडीबी के साथ 1.5 बिलियन डॉलर को मंजूरी दी है। यह ऋण राशि एडीबी की सक्रिय प्रयास और व्यय सहायता कार्यक्रम के तहत मंजूर की गई है। तो आपको इतना याद रखना है, कोविड-19 से निपटने के लिए भारत सरकार ने एडीबी से 1.5 बिलियन डॉलर का ऋण लिया है, मतलब 1.5 अरब डॉलर का। ठीक है, ये किससे लिया है? एडीबी से। अब फैक्ट आपको याद रखना पड़ेगा एडीबी के बारे में क्या है। ठीक है, तो पहले चीज़ आपको याद रखनी है 1.5 बिलियन डॉलर का ऋण लिया है भारत सरकार ने एडीबी से। ठीक है, आते हैं एडीबी सी न्यूज़ पे। ठीक है, फैक्ट क्या है एडीबी का? एडीबी का फैक्ट है, पहले फुल फॉर्म एशियन डेवलपमेंट बैंक। एडीबी का फुल फॉर्म क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। हेडक्वार्टर कहाँ है? एचक्यू का मतलब है हेडक्वार्टर। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? फिलीपींस में। हेड इसके कौन है? मसातसुगु अस्कावा। हेड कौन है? मसातसुगु अस्कावा। और ये एडीबी डेवलप कब करी गई थी, मतलब कब इस्टेब्लिश करी गई थी? 19 दिसंबर 1966 को। तो आपको ये सारे फैक्ट याद रखने हैं क्योंकि फैक्ट ही एग्जाम में आते हैं। न्यूज़ तो बैंकिंग एग्जाम में आएगा कितना ऋण लिया, लेकिन जो आप एसएससी रेलवे का एग्जाम देंगे तो उसमें डायरेक्ट यही पूछेगा एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ है, एडीबी का फुल फॉर्म क्या है, इसके हेड कौन है, ये इस्टेब्लिश कब हुआ था। इस तरह ये एसएससी लेवल का हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। बहुत ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन नंबर कथन 1 है, एडीबी का मुख्यालय ऑस्ट्रेलिया में। ये कथन सही नहीं है। इसका मतलब ये कथन सही नहीं, इसको हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे ऊपर पूछा कौन सा सही नहीं है, इसके सही नहीं है तो पहला वाला सही हो गया। एडीबी की स्थापना 19 दिसंबर 1969 को हुई थी। अब 19 दिसंबर 1969 हमने अभी ऊपर पढ़ा 19 दिसंबर 1966, तो ये भी कथन सही नहीं है। पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है? दोनों सही नहीं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर येलो से बता देता हूँ, ग्रीन से बता देता हूँ, आंसर नंबर सी, दोनों। क्लियर? आते हैं अब नेक्स्ट न्यूज़ में। नेक्स्ट न्यूज़ ये है, शिवदास नंबर 3 हमारी, शिवदास मीणा को आवास और शहरी निकास निगम
का अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है। हुडको, अब ये टाइम आ रहा, हुडको का हिंदी में फुल फॉर्म है आवास और शहरी विकास निगम। क्या नाम है? आवास और शहरी विकास निगम। इसका अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक किसको नियुक्त किया गया? शिवदास मीणा को। आपको हुडको का फुल फॉर्म याद रखना है। किसको प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है? शिवदास मीणा को। हुडको का फुल फॉर्म इंग्लिश में भी एक बात है, हुडको का फुल फॉर्म है हाउसिंग, जैसे एच हो गया तो आपका एच हो गया, थोड़ा इसको यहाँ से मोटा कर लेते समझ में आ जाएगा। जैसे एच हो गया, ये एच है, एच का हो गया हाउसिंग, ठीक। यू, यू का हो गया अर्बन। सी का हो गया, सॉरी यू, डी का क्या हो जाएगा? डेवलपमेंट। सी ओ का कारपोरेशन, हाउसिंग एंड अर्बन कारपोरेशन। क्लियर हो गया? आते हैं नेक्स्ट इसके क्वेश्चन पे। हाल ही में हुडको का नया अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? अब देखिए इसमें ऑप्शन कौन कौन से दिए गए हैं। सौरभ गांगुली, ठीक है, नहीं है। हमारे जो सौरभ गांगुली हैं वो हुडको के नहीं है, ठीक है, तो हमने इसको रख दिया क्रॉस, ठीक है। रजनीश कुमार, ये भी नहीं है। शशिकांत दास, ये भी नहीं है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा शिवदास मीणा है। लेकिन सौरभ गांगुली किसके अध्यक्ष? सौरभ गांगुली अध्यक्ष है किसके? बीसीसीआई के। किसके हैं? बीसीसीआई के हैं। रजनीश कुमार, हमारे रजनीश कुमार किसके चेयरमैन है? एसबीआई के, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, ठीक है। फिर से देख लीजिए, सौरभ गांगुली किसके हैं? बीसीसीआई के, ठीक। और इसका कहते हैं, और तुम्हारे ये रजनीश कुमार किसके हैं? एसबीआई के हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है। उसके बाद शशिकांत आरबीआई के हैं। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। सौरभ गांगुली बीसीसीआई के, रजनीश कुमार एसबीआई के, शशिकांत दास आरबीआई के, ठीक। ये चीज़ें आपको तीनों पता होने चाहिए। आते हैं नेक्स्ट न्यूज में। नेक्स्ट न्यूज है 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया गया। तो आपको इसमें क्या याद रखना है? 29 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस। कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस। किसके द्वारा मनाया गया? यूनेस्को के द्वारा। किसके द्वारा मनाया गया? यूनेस्को के द्वारा, ठीक है। अब आप, तो ये इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, क्या याद रखना है? अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? 29 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? 29 अप्रैल को, ठीक है। ये चीज़ हो गई। ये मनाया किसके द्वारा जाता है? यूनेस्को के द्वारा। किसके द्वारा मनाया जाता है? यूनेस्को के द्वारा, ठीक है। यूनेस्को की कला प्रदर्शन की समिति है अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान, उसके द्वारा, ठीक है। तो यूनेस्को ही अगर ऑप्शन में आएगा तो उसको कर देंगे, सही हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं यूनेस्को। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? ये आते हैं यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है। यूनेस्को का देखते हैं यू, जो हमारा यू है, ये तो रेड में रेड हो जाएगा, ब्लू पर्पल ले लेते हैं, पहले भी पर्पल ही था। यू का मतलब यूनाइटेड नेशन। यू का मतलब केवल यूनाइटेड, एन का मतलब हो गया नेशन, तो यूएन का मतलब यूनाइटेड नेशन। ई का मतलब क्या हो जाएगा? एजुकेशनल। ए का मतलब एजुकेशनल। एस का मतलब साइंटिफिक। सी का मतलब कल्चरल, और ओ का मतलब ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या हो गया? यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका HQ का मतलब हेडक्वार्टर। हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में। हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में। हेड, इसके हेड कौन है? इसके हेड कौन है? औद्रे ऑजले। नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, तो आप 2-3 बार बोलिएगा औद्रे ऑजले, मिरर के सामने खड़े होके आपको याद हो जाएगा, ठीक। और ये इस्टेब्लिश कब हुआ था? 16 नवंबर 1994। कब हुआ था? 16 नवंबर 1994। कब हुआ था? 1945। 16 कब हुआ था? 16 नवंबर 1945। क्लियर? तो यहाँ से आपको क्या रखना है? यूनेस्को का आज की जो न्यूज़ है उस न्यूज़ में आपको ये याद रखना है, क्वेश्चन क्यों आ गया, न्यूज़ में आपको यह रखना है 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया गया। यह दिवस यूनेस्को के द्वारा मनाया गया। तो यूनेस्को का फैक्ट हो गया द यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? पेरिस में। हेड कौन है? ऑद्रे ऑजलियो। इस्टेब्लिश कब हुआ था? 16 नवंबर 1945। अब आते हैं इसके क्वेश्चन में। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 28 अप्रैल को मनाया जाता है, पहला कथन तो ये हो गया। अभी हमने पढ़ा कब मनाया जाता है? 29 अप्रैल को, ठीक है।
29 अप्रैल, ठीक है। यह दिवस यूनेस्को द्वारा मनाया जाता है। कथन 2 तो सही हो गया, पहला वाला गलत हो गया, तो केवल एक गलत, केवल 2 सही, दोनों गलत, ये गलत। क्लियर हो गया, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट न्यूज़ में, न्यूज़ नंबर 5 में न्यूज़ है, आंध्र प्रदेश सरकार ने जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना शुरू करी है। आंध्र प्रदेश सरकार ने करी है। किसने करी है? आंध्र प्रदेश सरकार ने। कौन सी योजना? आंध्र प्रदेश सरकार ने कौन सी योजना करी? जगन्नाथ विद्या योजना। कौन सी योजना करी? जगन्नाथ विद्या योजना। इस योजना के तहत क्या होगा? इस योजना के तहत क्या होगा? इस योजना के तहत ये शैक्षिक सत्र 2020-21 में शुल्क प्रतिपूर्ति और महाविद्यालयों के खाते में जो स्कॉलरशिप, जो बच्चों की फीस का पैसा है, फीस कंप्लीट करने का, वो स्कूल की बजाय अभिभावकों के खाते में जाएगा। क्लियर? तो आपको बस इतना याद रखना है, आंध्र प्रदेश सरकार और जगन्नाथ विद्या योजना, ठीक है। अब आते हैं फैक्ट से। किस पे आते हैं? फैक्ट पे आते हैं। फैक्ट है आंध्र प्रदेश से रिलेटेड, आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? आंध्र प्रदेश के सीएम है जगन मोहन रेड्डी। सीएम कौन है? वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी। गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन, ठीक है। कैपिटल क्या है? अमरावती। अभी तो कैपिटल इसकी हैदराबाद है। जब ये आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था, जैसे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना 2 अलग राष्ट्र बने थे, अलग राज्य बने थे, तो दोनों की कैपिटल उस समय हैदराबाद थी, जॉइंट कैपिटल, ठीक है। लेकिन जब 2014 में 1 जून 2014 को दोनों राज्य अलग हुए, तो 10 वर्ष तक, मतलब 2024 तक कैपिटल हैदराबाद ही है। लेकिन हम लोग अभी याद रखिए कैपिटल क्या है? अमरावती। अब हमको आंसर में यही टिक करके आएंगे, अमरावती, ठीक है। नेशनल पार्क कौन कौन से? श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। कहाँ? NATIO होगा यहाँ पे, NATIONL, ठीक है। नेशनल पार्क और पापी कोंडल नेशनल पार्क कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। क्लियर हो गया। अब आते हैं इससे रिलेटेड न्यूज़ में। न्यूज़ है, सॉरी क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? फिर से ध्यान रखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कथन है, जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है। जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा शुरू करी गई। अभी हम लोगों ने पढ़ा, बिल्कुल सही है। भाषा के आधार पर गठित, ये तो मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन हाँ, आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है। पहला राज्य कौन सा है? भाषा, ये भी आप याद रख लीजिए, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? एक बार देख लीजिए क्वेश्चन। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? पहला तो भाई सही हो गया, पहला कथन क्या हो गया? सही हो गया। दूसरा भी सही हो गया, तो आंसर क्या होगा? केवल एक। ये तो सही नहीं है, तो ये अलग अलग दोनों, क्योंकि दोनों ये भी, तो आंसर नंबर क्या होगा? डी। क्लियर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में। नेक्स्ट न्यूज़ है, G20 समूह ने सऊदी अरब की अध्यक्षता में एक नई पहल एक्सेस टू कोविड-19 टूल्स एक्सेलेरेटर लॉन्च करी। G20 समूह ने सऊदी अरब की अध्यक्षता में एक नई पहल एक्सेस टू कोविड-19 टूल्स एक्सेलेरेटर लॉन्च करी, ठीक है। किसने करी? किसने करी? G20 ने। ये याद रखना है, सऊदी अरब की अध्यक्षता में, इसका मतलब किसके अध्यक्षता में हुआ? सऊदी अरब की अध्यक्षता में, ठीक है। क्या पहले? एक्सेस टू कोविड-19 टूल्स। ये 3 फैक्ट आपको याद रखने, किसने करी, किसकी अध्यक्षता में, और क्या किया? एक्सेस टू कोविड-19 टूल्स, ठीक है। अब ये देख लो, यह नई पहल कार्रवाई के लिए तालमेल को बेहतर बनाने सहित सामूहिक भागीदारी के अंतर्निर्भरता समस्या को सुलझाने के लिए कुल मिला के सबको एकजुट करने के लिए और कोविड-19 के उपचार और वैक्सीन के मार्गदर्शन के लिए ये बनाई गई है। इसमें आपको इतना याद रखना। तो अब आते हैं G20 के बारे में। G20 के पहले तो G20 के बारे में जान लो क्या होता है। G20 एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संघ का प्रमुख मंच है जो महाद्वीप के विकसित और विकासशील दोनों देशों के नेताओं को एक मंच साथ लाता है। मतलब जो हर महाद्वीप के जो विकसित और विकासशील देश हैं उनको एक वो स्टेज प्रोवाइड कराता है G20। G20 का फुल फॉर्म है ग्रुप ऑफ 20। G20 का फुल फॉर्म क्या है? ग्रुप ऑफ 20। इसमें 19 कंट्री हैं, एक यूरोनियन संघ है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि 20 देशों का समूह है। ग्रुप ऑफ 20 कौन कौन से देश हैं अभी आप याद कर लीजिए, ठीक है। थोड़ा इसको पतला कर दे क्योंकि नंबर लिख देंगे। जैसे नंबर 1
अर्जेंटीना नंबर 2, ऑस्ट्रेलिया नंबर 3, ब्राज़ील नंबर 4, कनाडा नंबर 5, चाइना नंबर 6, फ्रांस 7, जर्मनी 8, इंडिया 9, इंडोनेशिया 10, इटली 11, जापान 12, मैक्सिको 13, रसिया 14, सऊदी अरेबिया 15, साउथ अफ्रीका 16, कोरिया गणराज्य 17, तुर्की 18, ब्रिटेन 19, यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका संयुक्त अमेरिका। अब देखो 19 कंट्री हो गई और 20 नंबर पे यूरोपियन संघ, 20 नंबर पे क्या हो गया, यूरोपियन संघ। ठीक है, अब आते हैं इसके न्यूज में। न्यूज है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कथन 1, पाकिस्तान G20 का सदस्य देश है। अभी हमने पीछे पढ़ा पाकिस्तान तो कहीं नाम, इसलिए पहला कथन क्या हो गया, गलत हो गया। पहला कथन क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, दूसरा कथन G20 का हिस्सा इस बार सऊदी अरब में कर रहा है, सही है। तो पहला कथन गलत, केवल 2 सही, ये भी आंसर हुए गलत। ठीक है, तो ये रही आज की इम्पोर्टेंट 6 न्यूज़, उससे रिलेटेड फैक्ट और उसके क्वेश्चन जो एग्जाम के जिस तरह आते हैं उसी लेवल से रखे गए हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे होम स्टे सेफ। और हाँ, आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आपको हमारे करंट अफेयर के वीडियो अच्छे लग रहे हैं और आपको लगता है कि आपके जितने भी फ्रेंड्स एसएससी बैंक इन सभी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और या जो भी जनरल नॉलेज के उद्देश्य से भी देखना चाहते हैं, तो उनको ये वीडियो शेयर करो, एटलीस्ट लोगों तक पहुँचे तो लोग जानें करंट अफेयर किस तरह एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते जो तैयारी कर रहे हैं। और बेसिक नॉलेज मैं दे ही रहा हूँ। चलिए, थैंक यू।